करा, तो अनायास ही भजन में वृत्ति लगती है और आनंद का अनुभव होता है। फिर उसको उसके पैरों पर खड़ा कर दिया जाता है। अब तुम अपने द्वंद्वों को इसी आनंद का प्रलोभन जो दिया गया है, इसी के बल से परास्त करो और नित्य निरंतर परमानंद में डूब जाओ। अब क्या है, अब तुम्हारी स्थिति है। उस समय जो भजन में रुचि प्रकट हुई थी, आकर्षण प्रकट हुआ था, वो प्रभु गुरुदेव की कृपा से आप शरण में गए, तो उनके आकर्षण से हुआ था। अब आपको चलना पड़ेगा। जैसे देवर्षि नारद जी को भगवान ने अपनी तरफ से एक झांकी कराई पूर्व जन्म में, फिर वो विकल हो गए, तो उन्होंने कहा नहीं, अब नहीं, अधकचरे योगी को मेरा साक्षात्कार नहीं होता। अब तुम जीवन भर भजन करो, मेरे इसी रूप का ध्यान करो। जब शरीर छूटेगा तो तुम मेरे भगवत पार्षद स्वरूप देवर्षि नारद के रूप में होगे। तो अभी जो हम लोगों को प्राथमिक आकर्षण होता है, वृंदावन आए, एकदम आनंद आया, फिर रहने लगे, वो आनंद नहीं मिला। एकदम भजन में हो तो एकदम आनंद आया, विकारों पर विजय प्राप्त सी लग रही, फिर एकदम अचानक वो गायब हो जाता है और फिर हम अपनी स्थिति में आ जाते हैं। अभी आपकी स्थिति है। अब इसमें अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगामिना, आपको ऐसा अभ्यास करना है कि आपका चित्त भगवान नाम के सिवा और कहीं जाए ना, प्रभु के चरणों के सिवा कहीं जाए ना, तो वो जो झलक आनंद की आई थी, वो सिंधु रूप आ जाएगी, फिर वो कभी खत्म नहीं होगी। ये प्रभु की तरफ से आकर्षण उपासक को होता है, नहीं तो निकल ही ना पावे। माया से निकले, जो प्राथमिक बोले, पहले भजन में बहुत आनंद आता था, अब आनंद नहीं आता है। उसके दो कारण हैं। पहला होता है भगवत आकर्षण और दूसरा होता है अब हम उतना आनंद हजम कर लेते हैं, अब हमें और चाहिए। जैसे अमित्र की दुकान में प्रारंभ में जाएं तो खुशबू बहुत लगती है और उसी में काम करने लगे तो खुशबू नहीं लगेगी। तो हुआ क्या, अब घ्राणेन्द्रिय की इतनी क्षमता हो गई कि उससे बढ़कर खुशबू आए तो लगेगी। ऐसे ही आनंद का तारतम्य, जब तक हमें प्रेम आनंद नहीं मिलता, भगवदानंद नहीं मिलता, तब तक उसका आकर्षण इतना प्रबल किया जाता है कि वो अपनी परिस्थिति में, अपनी स्थिति में असंतुष्ट रहता है, और आगे अगर संतुष्ट हो जाएगा तो भजन रुक जाएगा, अहम धर्म प्रकाशित हो जाएगा। इसलिए ये गुरु कृपा होती है, ये भजन की कृपा। रात दिन भजन करते हैं, फिर भी भजन के लिए रोते हैं। देखो ना महापुरुषों को, भगवान के दर्शन से तृप्त हैं, फिर भी दर्शन की मांग हो रही। तन मन के बिछुड़े नहीं, तन मन के बिछुड़े नहीं, चाह बढ़े दिन रैन, कबहू संजोग न मानहि, देखे भरी भरी नैन। महापुरुषों ने अपने जीवन चरित्र में दिखा दिया कि डूबे हुए भी प्यासे हैं, प्यास बुझ रही है फिर भी प्यास बढ़ रही है? प्रभु के दर्शन से निहाल है, आनंदित है, फिर भी दर्शन की मांग है। प्रभु का निरंतर सुमिरन है, फिर भी भजन की इतनी भूख है कि वो मांग, उनको लगता है कि अभी वो भजन नहीं हो रहा जो भजन होना चाहिए। तो दो बातें देखनी चाहिए। एक तो पहला जो आनंद हो गुरु कृपा से मिलता है, फिर हमको उस आनंद मार्ग में चलने की जो प्रेरणा मिली है, जो उपासना पद्धति मिली है, असाधनों का त्याग कर उस पर हम चलें, तो वही आनंद बहुतायत में प्राप्त हो जाएगा। दूसरी बात हमें ये देखना है, कहीं हमसे कोई अपराध तो नहीं बन रहा, कोई असाधन तो नहीं बन रहा जिससे हमारा नाम रुक रहा है, नाम का आनंद छुप रहा है। तो अगर नहीं, तो फिर आगे बढ़ो, कोई चिंता का विषय नहीं। और यदि है कोई असाधन, कोई पापाचरण, तो फिर बाधित हो जाएगा भजन। पापवंत कर सहज स्वभावु, भजन मोर ते भाव। हम पापाचरण भी करें और भगवदानंद की अनुभूति, ये प्रेम गली अति साकरी, तामे दो न समाये। जहाँ काम तहाँ राम नहीं, जहाँ राम नहीं काम। जब प्रेम का रसास्वादन करने निकले तो फिर अन्य विषय भोगों की तरफ हे बुद्धि होनी चाहिए। नारायण हरि भजन में ये पांचों न सुहात, विषय भोग, निद्रा, हंसी, जगत प्रीति, बहुबात, ये अच्छा नहीं लगता। अगर असाधन है तो फिर त्रुटि हो रही है, असाधन नहीं है तो भजन की भूख बढ़ रही है, आनंद की क्षमता सहन करने की बढ़ रही। अब हमें और आनंद चाहिए, क्योंकि हम तभी विश्राम मानेंगे जब आनंद सिंधु में डूब जाएंगे। हमारे प्रभु का है ना जो आनंद सिंधु सच्चिदानंद रूपाय, उसमें जब डूब जाएंगे तब हमको संतोष मिलेगा वास्तविक। तब तक अगर संतोष होता है तो कहीं ना कहीं असाधन हो गया, कहीं न कहीं विषय में हम सुख मान बैठे, नहीं तो साधक के हृदय में वही असंतोष विरह बन जाता है। भोगों के प्रति संतोष, लेकिन साधन के प्रति असंतोष, वही विरह बन जाता है और चिल्ला-चिल्ला कर रोने लगता है, "कब मिलोगे प्रभु? कैसे मिलोगे प्रभु?" व्याकुलता बढ़ जाती है। बस भगवान का साक्षात्कार करने का यही स्वरूप है। रुरुदु सुश्वरम राजन, कृष्ण दर्शन लालसा। तो उसी समय भगवत साक्षात्कार हो जाता है, भारी व्याकुलता। अब प्राण निकल जाएँगे अगर नहीं मिले, तो फिर वो वहीं प्रकाशित हो जाते हैं। वो प्राण कृष्ण में बन जाते हैं, कृष्ण प्राण बन जाते हैं। ही में न जान परे कान है कि प्राण है, प्राण भये कान में, कान भये गोपी जन कहती है। प्राण भये कान में, कान भये प्राण में, ही में न जान परे कान है कि प्राण है। नाम जप करो, असाधन न होने पावे, आनंद की तो चिंता मत करो, आनंद के तो समुद्र है हमारे प्रभु। जो अभी हमें जलन होती है, वो हमारे कहीं न कहीं कुछ पाप प्रवृत्तियाँ हैं,
भले आचरण में नहीं हो पा रहे, पर अंदर हैं, उनके जड़ को नाश करेगा नाम पहले, अनर्थ की निवृत्ति करेगा। अनर्थ की निवृत्ति जहाँ हुई, फिर आनंद की धारा उमग जाती है। अभी हम धैर्यपूर्वक इस मार्ग का पथिक बहुत धैर्यवान चाहिए। दुःख, सुख, मान, अपमान, लाभ, हानि इन द्वंद्वों में परास्त ना हो। परास्त होना, नाम छूट गया मतलब परास्त हो गए। कोई लाभ मिला, नाम छूट गया। कोई हानि हुई, नाम छूट गया। सम्मान हुआ, नाम छूट गया। अपमान हुआ, नाम छूट गया। मतलब अभी योद्धा नहीं है, फिसल जाते हैं। जब किसी भी द्वंद की ताकत नहीं कि नाम छुड़ा दे, तब समझे कि अब रंग आने वाला है, अब रंग आ जाए। ये द्वंद्वेर विमुक्ता नाम कर देता है। त्रिभुवन की राज्य लक्ष्मी देने पर भी जो आधे पल के लिए अपने प्रभु का स्मरण ना छोड़े, वो महाभागवत एकादश स्कंद में इतना नाम का परम